बच्चों, आज हम आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय के जो 4 गद्यांश आते हैं और एक गद्यांश 5 नंबर का होता है। तो इस प्रकार के 4 गद्यांश में आपका 20 नंबर बनता है। तो उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और ये जो आपके गद्यांश आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग में 40 में 40 सही कर लेते हैं, मैथ को भी कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में वो जाके मिस्टेक कर देते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को डेली 1 या 2 गद्यांश से अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे और आपको तरीका बताएंगे कि गद्यांश को कैसे आप लोगों को हल करना है। तो देखिए, पहले आप क्या करिए, उस गद्यांश के जो आपको 5 या 4 प्रश्न, जो 5 प्रश्न आपको देते हैं, उसको बड़े सावधानी पूर्वक और कंसंट्रेशन के साथ उसको रीडिंग करिए। और जो शब्द आपको वहाँ पर उस क्वेश्चन में कठिन लगे उसको अंडरलाइन करिए। उसके बाद आप लोग उस अपने गद्यांश में जाइए, उस गद्यांश को कम से कम 3-4 बार पढ़िए और उस गद्यांश में आपको जो हिंदी के शब्द कठिन लगे उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे आप लोग देख लीजिए, ये जो आपका गद्यांश है महात्मा गांधी जी के बारे में है, तो हमने क्या कर दिया है, पीले कलर से अंडरलाइन कर दिया जो हमको महत्वपूर्ण लगा। ठीक है, इसी तरीके आप लोग क्या करिएगा। देखिए, आपको करना क्या, पहले आप लोगों को हमारे अनुसार आप उस गद्यांश के 5 क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग अपने गद्यांश को पढ़िए। फिर उसके बाद जो शब्द आप लोगों को कठिन लगे उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। फिर आप लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर निकालिए। तो चलिए बच्चों, हमें शुरू करते हैं आज का आपका पहला गद्यांश से। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देखिए, आपका पहला गद्यांश ये है, हम रीडिंग कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती है। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। ये राजघाट आपका दिल्ली में पड़ता है, जहां पर गांधी जी को दफनाया गया था, उसको राजघाट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, देखिए हमने 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को और राजघाट, ये आपका इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर दिया था। चलिए आगे इसको हमें स्किप करते बढ़ाते हैं। देखिए, तो 2 अक्टूबर को पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती है। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है। गांधी जयंती पर देश के सभी नेता राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हैं। किनको देते हैं? महात्मा गांधी जी को देते हैं। इस दिन विशेष रूप से महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया जाता है, क्योंकि बापू ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना। सॉरी बच्चों, यहाँ पर चुना होना चाहिए, चुनाव हो गया है। और अहिंसा का रास्ता चुनने की सीख दी। किस रास्ते चुनने को बोले? अहिंसा, और अहिंसा का रास्ता चुनने का हम लोगों को सीख दिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो बापू ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना और अहिंसा का रास्ता चुनने की सीख दी। महात्मा गांधी जी का कहना था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। मतलब गांधी जी का जो धर्म किस पर आधारित है? सत्य और अहिंसा पर। इसी तरीके आप लोग को उस पर फोकस करिए। जो शब्द आपको लगे कि ये जो बातें बोली जा रही है कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ कहने का अर्थ है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और जो कठिन से लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे ये देखिए हम कर दे रहे हैं। चलिए, सत्य मेरा भगवान है। गांधी जी का भगवान कौन है? सत्य। अहिंसा उसे पाने का साधन है। तो भगवान को कैसे पाया जा सकता है? अहिंसा को अपनाकर। अहिंसा का अर्थ होता है बच्चों हिंसा न करना। मतलब अहिंसा मतलब शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखना। किसी भी समझ, जिससे आपका किसी विवाद हो रहा है उसके सामने अपनी बातों को रखना। जैसे लड़ाई झगड़ा ना करना, दंगर ना करना, मारपीट ना करना, गाली किसी को ना देना, ये सब हिंसे वाले रास्ते। जैसे आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रखिए। गवर्नमेंट के सामने, किसी अधिकारी से, अपने घर वालों के सामने, वहां पर लड़ाई झगड़ा ना करना। उसी का अर्थ होता है क्या? अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है, इससे जस्ट इसका विलोम है, अपोजिट होता है। तो अहिंसा का उल्टा क्या होता है? हिंसा। चलिए, तो सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा से पाने का साधन है। गांधी जी ने देश के इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत की।
और शांति के बलबूते की। मतलब गांधी जी ने इस आंदोलन को जो शुरुआत की किसके बलबूते की है? अहिंसा और शांति के बलबूते किए। तो इस प्रकार आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए आपका ये गद्यांश है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती है। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है। गांधी जयंती पर देश के सभी नेता राजघाट पहुंच श्रद्धांजलि देते हैं तथा इस दिन विशेष रूप से महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया जाता है, क्योंकि बापू ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना और अहिंसा का रास्ता चुनने की सीख दी। महात्मा गांधी जी का कहना था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। गांधी जी ने देश के इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत और शांति के बलबूते की थी। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन के महात्मा गांधी की का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1879, 1 अक्टूबर 1896, 5 अक्टूबर 1886, 2 अक्टूबर 1869। तो देखिए ये अधिकांश लोगों को पता भी रहता है, लेकिन अब ये नवोदय विद्यालय जो कक्षा 5 के बच्चे बैठते हैं तो उनको इतनी बातें नहीं पता। लेकिन हाँ, गांधी जयंती को जानते हैं कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, लेकिन अब इनका सन है तो आपको सन देखना पड़ेगा जाके अपने पैसेज में। तो चलिए आपके पैसेज की ओर चलते हैं। तो देखिए, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत किस बलबूते पर की थी। देखिए अभी वहां पर हम इस बात को वहां पर अंडरलाइन की तो समझे थे कि उन्होंने आंदोलन किस बलबूते पर की थी, तो अहिंसा और सत्य। देखिए यहाँ पर अहिंसा सत्य, देखिए अहिंसा सत्य और शांति, हिंसा असत्य और शांति, बलिदान युद्ध और प्रेम, आंदोलन हिंसा और धर्म। तो आप देख भी सकते हैं पैसेज में जाकर, और ऐसे भी अगर आपको ध्यान हो तो लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये हमें बार बार आना जाना पर स्किप करना पड़ रहा है, स्क्रॉल करना पड़ा, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग वहाँ पर अंडरलाइन करके तुरंत देख लेंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा तुरंत, अहिंसा सत्य और शांति। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ था। हमने देखो कई बार उस पर फोकस किया कि उनका समाधि स्थल जहाँ पर देश के बड़े बड़े नेता वहां पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजघाट। और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप फिर से एक बार अपने पैसेज को देख सकते हैं। देखिए राजघाट महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है। देखिए ना, ये आपको उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कौन सा रास्ता चुना था। देखिए अभी हम बता दिए थे कौन सा, कि वो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए। तो ऑप्शन है युद्ध, झूठ, हिंसा और अहिंसा। तो आपका उत्तर क्या होगा, अहिंसा। उन्होंने चुना स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, इन तीनों को नहीं चुना, युद्ध झूठ हिंसा को नहीं, किसको चुना, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ हमने क्या बताया, अपनी बातों को शांति पूर्वक रखना। उस समय की बात हो रही जिस समय हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे। उनका ये कहना है कि हम लोग तोड़ फोड़ कर, लड़ाई झगड़ा करके, आगजनी करके, आग लगाकर हम स्वतंत्रता भारत को आजाद नहीं करा सकते हैं। अपनी बातों को किस तरीके रखे, शांतिपूर्वक रखे। इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वो आपका लास्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश को उपयुक्त शिक्षक क्या होगा। देखिए होता आपके इस नवोदय विद्यालय में होता क्या कि एक जरूर 4 पैसेज में एक आपका शीर्षक पूछ लेता है, और एक जिसे प्रायवची बोलते हैं तो पूछे को समान अर्थ बताइए, अर्थात प्रायवची। तो उसका अर्थ पूछ लेता है। तो यही बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो शीर्षक पूछ रहा है, तो हमने भी स्टार्टिंग में बता दिया था ये गद्यांश आपके महात्मा गांधी जी के ऊपर आधारित है। तो आपका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी हिंसा की शुरुआत है। देखिए यहाँ हिंसा बोलते थे, गांधी जी तो हिंसा को पसंद नहीं करते थे, तो ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी नेताओं का दल, ऐसी कोई बात ही नहीं आई थी आपके गद्यांश में। अच्छा एक बात और उसमें होता है, गद्यांश में जो बातें दी गई हैं
उन्हीं बातों को हमको लेकर अपना उत्तर देना है, अन्यथा किसी और फालतू बातों को जोड़ के हमको आंसर नहीं देना, जो बातें उस गद्यांश में वर्णन किया गया है। ठीक है। और तीसरा आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा। देखिए आपको मेरा धर्म सत्य अहिंसा यही तीनों शब्द उस गद्यांश में दिया गया है। बाकी हिंसा भी है, लेकिन गांधी जी हिंसा पसंद नहीं करते थे। और चौथा है महात्मा गांधी आंदोलन की शुरुआत थे। ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपके यही तीन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। महात्मा गांधी, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के हमने आप लोगों को इस गद्यांश को क्या किए, सॉल्व कराएं। अब कुछ तरीके बताएं आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को गद्यांश को पढ़ना है। हाँ, एक बात और बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जो बातें आपके गद्यांश में लिखी गई उन्हीं बातों को आपको लेकर चलना है। आप इससे मैं बता रहा हूँ 100% बिल्कुल सही आपका गद्यांश हो जाएगा। बाकी उस आप फालतू बातों में एडिशनल करके नहीं आपको उत्तर देना है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम डेली प्रयास करेंगे आप लोगों को 1 या 2 गद्यांश, रीजनिंग, जो आपके रीजनिंग में 10 चैप्टर है उसमें एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन बनता है, उसके बाद आपका मैथ है, हम लोग सब कुछ सॉल्व कराएंगे। बस से आप लोग थोड़ा सब्र करिए, बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।